स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंगारा सीरीज की तीसरी कॉमिक अंगारा का आतंक। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगारा का आतंक। डॉक्टर कुणाल ने अंगारा द्वीप पर जानवरों का साम्राज्य स्थापित किया था। अपनी कुशल सर्जरी से जानवरों को बोलना सिखाया था। सभ्यता और एकता के सूत्र में पिरोकर अंगारा द्वीप में उनका बाकायदा मित्र मंडल बनाया। परंतु अमेरिकन फौजियों ने अंगारा द्वीप पर फौजी अड्डा बनाने के लिए जानवरों को मार काट दिया। एक गेंडा, एक हाथी, एक शेर, एक लोमड़ी, एक गिद्ध और एक गोरिल्ले के साथ डॉक्टर कुणाल एक व्हेल के जबड़े में बैठकर अंगारा से फरार होने में सफल हो गए। डॉक्टर कुणाल ने गिद्ध की आंखें, लोमड़ी का दिमाग, शेर का दिल, हाथी का जिगर और गेंडे की खाल का गोरिल्ला के शरीर पर ऑपरेशन द्वारा प्रत्यारोपण कर दिया। फिर गोरिल्ले का शरीर तराशकर एक महामानव का निर्माण किया, जिसका नाम कमांडो अंगारा रखा गया। अंगारा ने पहली जंग अंगारा द्वीप को अमेरिकन फौजियों से आज़ाद करने के लिए लड़ी। इस युद्ध में उसके दो साथी थे, एक व्हेल और दूसरा गरुड़ जटायु। अंगारा ने छावनी को तहस नहस कर दिया। तोप से एक अमेरिकन विमान गिराया और अंगारा द्वीप पर आज़ादी का झंडा फहरा दिया। ये सब आपने पिछली कॉमिक में पढ़ा। अब आगे पढ़िए। विमान ध्वस्त करने के बाद अब बंदी सैनिकों से बात कर ली जाए। अंगारा उस जगह पहुंचा जहां बचे हुए अमेरिकन सैनिकों को बंदी बनाया गया था। तुम लोगों को फैसला करना है, जिंदगी चाहिए या मौत। हमें जीवन दान दे दो कमांडो अंगारा, हम आपके गुलाम बनकर रहेंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों की तरह बेरहम नहीं हूँ जिन्होंने निर्दयता से हमारे जानवर भाइयों को मार डाला था। अगर अमेरिकन सेना ने दोबारा हम पर हमला किया तो तुम किसका साथ दोगे? आपका। याद रखो, अगर तुमने से किसी ने भी मेरे साथ गद्दारी की तो उसकी सजा मौत होगी। हम आपके गुलाम हैं, आपके सेवक हैं। अपने अपने काम बांट लो। पहली टुकड़ी तोप पर तैनात होगी। मैं तोप खाने का काम जानता हूँ। मेरे साथ 2 आदमी काफ़ी होंगे और हम 10 आदमी समुद्री तट की गश्त पर चौकसी करेंगे। ठीक है, अब अपना काम संभाल लो। थोड़ी देर बाद ही अंगारा गरुड़ जटायु के पास पहुँच गया। अब तुम्हारे घाव कैसे हैं जटायु? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ स्वामी, आपका युद्ध देखता रहता हूँ। तो फिर मुझे व्हेल रानी के पास ले चलो। जो आज्ञा स्वामी। जटायु अपने स्वामी को लेकर समुद्र की ओर उड़ चला। क्या युद्ध समाप्त हो गया स्वामी? नहीं जटायु, युद्ध तो अब शुरू हुआ है। मेरे जीवन के निर्माण का अर्थ ही युद्ध है। अब पूरब की ओर मुड़कर नीचे चलो। मैं जरा समुद्र की लहरों का आनंद ले लूं। मुझे देखते ही व्हेल रानी बाहर आ जाएगी। व्हेल रानी ने अंगारा को तैरते देखा। शायद स्वामी को मेरी मदद की आवश्यकता है। मैं उपस्थित हूँ स्वामी। व्हेल रानी, मैं चाहता हूँ कि तुम समुद्री मार्ग की रोह लेने में मेरी सहायता करो। तुम्हें अंगारा के तट से 10 किलोमीटर दूर तक का चक्कर मारते रहना है। इस सीमा में कोई जहाज प्रविष्ट न होने पाए। कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हारे जबड़े में खतरे का एक रेडियो अलार्म फिक्स करने आया हूँ। जैसे ही कोई जहाज दिखाई दे, दांत से इसकी रॉड दबा देना। मैं ऐसा ही करूँगी। अब मुझे कैंप में पहुँचा दो। जो आज्ञा स्वामी। जटायु अंगारा को ले उड़ा और जल्दी कैंप में पहुँचा। मेरे योग्य कोई सेवा बताएं। तुम आकाश मार्ग पर दूर तक निगाह रखना। अगर कोई विमान इस तरफ आता दिखाई दे तो मुझे सूचित कर देना। अंगारा ने अपने द्वीप की रक्षा के लिए संपूर्ण प्रबंध कर दिए थे। उधर अमेरिकन जंगी बेड़े में, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं कर्नल जेनाथन इस जंगी बेड़े का इंचार्ज हूँ और तुम सब मेरे जाबाज सहयोगी हो। जिस तरह से और जो कुछ अंगारा द्वीप पर हुआ है वह अत्यंत रहस्यमय पूर्ण है। किसी सेना ने हम पर आक्रमण नहीं किया और हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। हम पर हमारी ही तोप का प्रयोग हुआ और अंगारा छावनी से हमारा संपर्क टूट गया। सलाहकार अपने अपने सुझाव देने लगे। ऐसी स्थिति में द्वीप पर किसी विमान को भेजना खतरे से खाली नहीं और न ही किसी पोत को आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरा विचार है कि स्वीकीन पनडुब्बी
सी क्वीन पनडुब्बी को जांच पड़ताल के लिए द्वीप पर भेजा जाना चाहिए या कोई छापामार जासूस वहां भेजा जाना चाहिए। अंत में जेनाथन ने फैसला किया कि सी क्वीन को अंगारा द्वीप पर जासूसी के लिए भेजा जाएगा। सी क्वीन तैयार है कर्नल। तुम एक कमांडो यूनिट के साथ अंगारा के किसी निर्जन तट पर उतरोगे। याद रहे कैंप की दिशा में खतरा होगा और मैं इस टीवी चैनल पर सी क्वीन का ऑपरेशन देखना चाहता हूँ। ओके सर। पनडुब्बी सी क्वीन अंगारा द्वीप की ओर रवाना हो गई। व्हेल रानी पानी के अंदर गश्त दे रही थी। अचानक व्हेल रानी की दृष्टि स्वीकिन पर पड़ गई। यह क्या चीज़ है पानी के अंदर? इसे पकड़ कर देखना चाहिए। इसे अंगारा द्वीप के किनारे ले चलती हूँ। अंगारा खुद देख लेगा यह क्या भला है। व्हेल रानी ने पनडुब्बी का पिछला भाग मुंह से पकड़ लिया। पनडुब्बी के अंदर। चीफ, पनडुब्बी का इंजन ठप हो गया है। कोई चीजें इसे खींच रही है। स्क्रीन ऑन करो। बी अलर्ट, फोर्स रेडी। इंजन कंट्रोल तेजी से टीवी स्क्रीन की तरफ झपटा। स्क्रीन पर बाहर का दृश्य दिखने लगा। ओह, यह तो व्हेल है। क्या इसने पनडुब्बी को मछली समझकर पकड़ लिया है? किसी तरह पनडुब्बी को व्हेल के जबड़े से आजाद करो। गोताखोर उतार कर इस पर हमला करो। लेकिन चीफ, व्हेल तो अपनी ताकत से पनडुब्बी को खींचे जा रही है। समुद्र में गोताखोर उतार दिए गए। गोताखोरों ने एंटी वाटर गन से व्हेल पर हमला किया। व्हेल रानी को गुस्सा आ गया और उसने पनडुब्बी को पलट दिया। मुझे खतरे का सिग्नल भी दे देना चाहिए। जेनाथन टीवी स्क्रीन पर सारा दृश्य देख रहा था। एक व्हेल ने पनडुब्बी को तहस नहस कर दिया। यह व्हेल बहुत खतरनाक है सर। हमारे शिप पर भी हमला कर सकती है। बेड़े के फ्लाइंग स्क्वाड को तैयार करो और द्वीप पर सैनिक दस्ते रवाना करो। ठीक है सर। एक टीले पर बैठा जटायु दूर तक की चौकसी कर रहा था। यह क्या उड़ता हुआ आ रहा है? खतरा चलकर अंगारा देवता को खबरदार करता हूँ। जटायु उड़ता हुआ अंगारा के पास पहुंचा। आदमी की कई उड़ती मशीनें आ रही है। अमेरिकन सेना के विमान होंगे। अंगारा ने तोपची को सावधान कर दिया। ध्यान रहे कोई भी विमान अंगारा तक न पहुंच पाए। मैं उनके परखच्चे उड़ा दूंगा बॉस। चलो जटायु, उड़ चलो। हम यह युद्ध हवा में लड़ेंगे। मैं तैयार हूँ स्वामी। व्हेल रानी ने खतरे का सिग्नल दिया है। पहले समुद्र की ओर चलो। समुद्र की सतह पर व्हेल रानी अंगारा की प्रतीक्षा कर रही थी। नीचे उतरो जटायु। तुमने खतरे का अलार्म क्यों बजाया व्हेल रानी? समुद्र के अंदर एक मशीन इस तरफ आ रही थी। मैंने तोड़ फोड़ दिया। अंगारा एक बार फिर आकाश में उड़ चला। जटायु समुद्र के ऊपर विमानों की दिशा में उड़ रहा था। ओह, यह विमान जंगी बेड़े से छोड़े जा रहे हैं। मुझे इस बेड़े को तहस नहस करना है। लेकिन पहले इन विमानों को नष्ट करना होगा। जटायु, विमानों के पीछे चलो। जो आज्ञा स्वामी। उधर द्वीप पर तोपची मुस्तैद बैठा था। जैसे ही विमान अंगारा की सीमा में पहुंचे, तोप के गोले छूटने लगे। बड़ाम! सर, हमारी तोप हम पर आक्रमण कर रही है। ओवर। धड़ाम! अंगारा ने भी फायरिंग शुरू कर दी। युद्ध की सूचनाएं बेड़े पर पहुंच रही थी। द्वीप पर बमबारी कर दो। जान पड़ता है कि हमारा कैंप दुश्मनों के कब्जे में है। धड़ाम धूम बड़ाम! जटायु, द्वीप की ओर चलो। विमानों ने द्वीप पर हमला कर दिया है। जो आज्ञा स्वामी। बम वर्षक विमानों ने कैंप पर आक्रमण कर दिया। धड़ाम! उधर तोप के गोले भी विमान पर बरस रहे थे। धूम! तोप को नष्ट कर दो। तोप को नष्ट कर दो। तोप को। ओके सर, हमारा आक्रमण उसी पर होगा। बम वर्षक विमानों ने तोप वाली पारी पर आक्रमण कर दिया। उधर बेड़े के कंट्रोल केबिन में। सर, हमने तोपखाना नष्ट कर दिया है। शाबाश! अब पैराशूट सैनिकों को द्वीप पर उतार दो। विमानों ने हमारी तोप नष्ट कर दी जटायु, लेकिन मैं इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। अंगारा ने विमानों पर आक्रमण कर दिया। सर, एक भयानक पक्षी हम पर गोलियां बरसा रहा है। क्या बकते हो? सर, सचमुच एक पक्षी है। आह! एक विमान छतरी धारी सैनिकों को नीचे उतार रहा था। जटायु, उस तरफ चलो। बचे हुए सैनिकों सहित विमान के परखच्चे उड़ने लगे। आह! आह!
अब उस विमान की तरफ। जो आज्ञा स्वामी। लो, वह भी नष्ट हो गया। अंगारा ने एक भी विमान बेड़े पर वापिस नहीं लौटने दिया। उधर बेड़े में, सर, हमारा पूरा स्क्वाड खत्म हो गया। दूरबीन पर एक पक्षी दिखाई दिया जिसने विमानों पर गोलियां चलाई। यह कैसे संभव है कि एक पक्षी गोलियां चलाए? क्या वह दुश्मन का कोई विशेष विमान है जिसका आकार पक्षी जैसा है? बेड़े को द्वीप के लिए कूच करो, अटैक। और अगर दूरबीन पर कोई बड़ा पक्षी दिखाई दे तो उसे विमान भेदी रॉकेट से मार गिराओ। आगे बढ़ता जंगी बेड़ा उस सीमा तक जा पहुंचा जहां व्हेल रानी गश्त ले रही थी। ओह, यह तो बहुत बड़ा जहाज है। इतने बड़े जहाज को मैं अपनी टक्कर से नष्ट नहीं कर सकती। मुझे खतरे का संकेत दे देना चाहिए। व्हेल रानी ने पानी में गोता लगाया और जब तक अंगारा नहीं आता अपनी जान पर खेलकर इसे रोकूंगी, और खतरे का संकेत दे दिया। पिक 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 पिक। ओह, व्हेल रानी खतरे का सिग्नल दे रही है। पिक पिक पिक। बेड़े के सभी विमान नष्ट हो गए। अब व्हेल रानी के पास चलो। जो आज्ञा स्वामी। इस बड़े जहाज के सामने लहरों की दीवार खड़ी करती हूँ। व्हेल रानी ने पानी की लहरें उछालनी शुरू कर दी। बेड़े के डेक पर लहरों का पानी आ गया। तूफान। जेनाधन कंट्रोल रूम में पहुंचा। यह मशीन तूफान आने का सिग्नल देती है। यह तो मौसम सामान्य दर्शा रही है। डेक से पंपों द्वारा पानी बाहर निकालो और बेड़ा रोक दो। जैसे ही बेड़ा रुका, लहरें भी शांत हो गई। विचित्र बात है, बेड़े के रुकते ही तूफान भी शांत हो गया। पानी हटा दिया गया है, सर। कुछ देर बाद मूव। बेड़ा फिर चल पड़ा। बेड़े के चलते ही लहरें फिर उठने लगी। तूफान फिर आ गया है, सर। गधे के बच्चों, ये तूफान नहीं है। हमारे बेड़े को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन कौन रोक रहा है? क्या तुम उस व्हेल को भूल गए जिसने पनडुब्बी पलट दी थी? व्हेल? देखो, अंडर वाटर दूरबीन पर तुम्हें वह नजर आ जाएगी। दूरबीन दाएं बाएं मूव करो। लहरें के अंदर देखो, यह रही व्हेल। लेकिन सर, यह व्हेल ऐसा क्यों कर रही है? ताकि बेड़ा द्वीप पर ना पहुंच सके। एक व्हेल, एक पक्षी, सारी अमेरिकन फौज से लड़ रहे हैं। आश्चर्य की बात है। कंट्रोल रूम में सामने की तरफ पानी में गोले दागते हुए बेड़े को आगे बढ़ाओ। उन लोगों को पता चल गया है, शायद मुझे देख भी लिया है। धड़ाम। मुझे नीचे से टक्कर मारनी चाहिए। उन लोगों को पता चल गया है, शायद मुझे देख भी लिया है। धड़ाम। मुझे नीचे से टक्कर मारनी चाहिए। व्हेल रानी ने गोता लगाकर बेड़े के नीचे पहुंच गई। व्हेल रानी ने गोता लगाकर बेड़े के नीचे पहुंच गई और बेड़ा डगमगाया। ओह, व्हेल नीचे से टक्कर मार रही है। नीचे की तोपों का मुंह खोल दो। तोपों के मुंह खोल दिए गए। फायर। तोपों से पानी के अंदर गोले छूटने लगे। एक गोले से व्हेल जख्मी हो गई। जंगी बेड़े पर भाग गई। आकाश मार्ग से अंगारा व्हेल की तरफ बढ़ा आ रहा था। वह रही। नीचे उतरो। अरे, तुम तो घायल हो गई हो, क्या हुआ? व्हेल रानी ने सारी बात अंगारा को बताई। मैं उसे रोकने में सफल नहीं हो सकी। अंगारा, तुम मुझे उस तक पहुंचा दो। और जटायु, तुम ऊपर से निगरानी रखोगे, लेकिन सावधान, बेड़े की करीब मत जाना। जो आज्ञा स्वामी। अंगारा ने व्हेल के जबड़े में प्रवेश किया। तुम्हारा जख्म कितना गहरा है? इतना गहरा नहीं है कि मैं नकारा हो जाऊं। जबड़ा बंद करके व्हेल ने पानी में गोता लगाया। उधर बिना किसी प्रतिरोध के बेड़ा आगे बढ़ रहा था। पानी के अंदर तैरती व्हेल अंगारा को बेड़े की तरफ ले जा रही थी। स्वामी, हम बेड़े की दाईं ओर आ गए हैं। सामने उसकी दीवार है। मुझे डेक पर चढ़ना है, लेकिन इसके लिए बेड़े को रोकना होगा। व्हेल रानी, अभी लीजिए, मैं लहरों का तूफान उठाकर उसे रोकती हूँ। व्हेल ने लहरों का तूफान फिर खड़ा कर दिया। बेड़ा रोककर पहले इस व्हेल को सफाया कर दो। इसकी ये मजाल। यस सर। बेड़ा रुक गया। गन, बोटे, रॉकेट, पनडुब्बी, गोताखोर, अलर्ट। व्हेल पर हमला। हमला।
मैं सतह पर उठ रही हूँ, आप डेक पर कूद जाना। ठीक। जैसे ही व्हेल पानी से बाहर उछली, फायर! डेक की फायरिंग से पहले ही अंगारा की मशीन गन ने फायर खोल दिया और फिर अंगारा डेक पर कूद गया। व्हेल रानी ने समुद्र में गोता लगाया। टाटा टाटा। इधर अंगारा अकेला अमेरिकन सैनिकों का मुकाबला करने लगा। अमेरिकन सैनिकों की बंदूकें गोलियां बरसाने लगी। अंगारा की त्वचा गेंडे की त्वचा से निर्माणित थी, इसलिए गोलियां उसे छेद नहीं सकी। चलाओ और चलाओ गोलियां। चलाओ गोलियां। आह! बाप रे बाप, यह आदमी है या कोई जिन्न प्रेत, कोई रोबोट तो नहीं। उस पर हमारी कोई गोली असर नहीं कर रही है। वह देखो, वह हमारी तरफ चला आ रहा है। धिशुम! अंगारा सैनिकों को उठा उठा कर समुद्र में फेंकने लगा। भागो, उसके जिस्म में हाथियों की ताकत है और गोली भी असर नहीं करती। भूत भागो! कंट्रोल रूम में, सर, डेक पर भगदड़ मच गई है। भगदड़ क्यों? हमारे सैनिक उससे भयभीत हो गए हैं। उस पर गोलियां असर नहीं कर रही है। वह या तो रोबोट है या उसके शरीर पर बुलेट प्रूफ पोशाक है। जेनाथन को कोई नई युक्ति सूझी। उस पर आग लगाने वाला गोला दाग दो डेक पर। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे गुलाम हैं। नहीं, मुझसे युद्ध करो, आओ कुश्ती लड़ते हैं। धड़ाक! अब देखो मैं किस तरह इस जंगी बेड़े को तबाह करता हूँ। जिसे जान बचानी हो समुद्र में कूद जाए। देखो, सबसे पहले नंबर जंगी बेड़े का रडार है। देखो, सबसे पहला नंबर जंगी बेड़े का रडार है। अंगारा ने रडार को तोड़ फोड़ डाला। तड़ाक! इसी समय आग का गोला फेंकने वाली तोप डेक पर लगाई गई। वो रहा। धड़ाम! अंगारा आग की चपेट में आ गया। व्हेल रानी, कमॉन कमॉन! व्हेल रानी ने अंगारा की चीख सुन ली। ओ, अंगारा स्वामी मुझे पुकार रहे हैं। और वह बेड़े के पास समुद्र की सतह पर आई। अरे आग! मुझे पानी फेंकना चाहिए। व्हेल रानी ने डेक पर पानी फेंककर आग बुझा दी। शाबाश व्हेल रानी, डेक को पानी का तालाब बना दो। दूसरा फायर करो बेटा, अब मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं। बड़ाम! अंगारा ने उस तोपची और उसके साथी को भी मार डाला। नीचे जाने का रास्ता साफ हो गया है। अरे, यह शैतान तो नीचे आ रहा है, उसे रोको। अंगारा ने अब बमों का प्रयोग शुरू कर दिया। बड़ाम बड़ाम! तोड़ फोड़ करता अंगारा नीचे उतर रहा था। सुनो अमेरिकन जंगी बेड़े के सैनिकों, मेरा नाम कमांडो अंगारा है। जिसे जान बचानी हो समुद्र में छलांग लगा दो। भयभीत सैनिक समुद्र में कूदने लगे। जंगी बेड़ा डूबने वाला है, अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाओ। वह कंट्रोल रूम की तरफ आ रहा है। दरवाजा लॉक कर दो। ओ, वह बेड़े पर आग लगा रहा है। इस तरह तो हम यहीं मर जाएंगे कर्नल। उसी समय दरवाजा जलकर अंदर गिरा। तो तुम कर्नल जोनाथन हो। मैं कितना मूर्ख हूँ, गोलियां तो उस पर असर नहीं करती। धाएं धाएं, परंतु मेरा गुस्सा तुम पर जरूर असर करेगा। अंगारा ने बम फेंककर पूरे बेड़े को आग लगा दी। अब मुझे पानी में कूद जाना चाहिए। व्हेल रानी, जो दूर से सब देख रही थी, नजदीक आने लगी और गरुड़ जटायु भी। तीनों अंगारा द्वीप की ओर जाने लगे। हुर्रे! हमने युद्ध जीत लिया है। हुर्रे! समाप्त 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 समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कॉमिक को भी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अंगारा की किसी अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।